हम जब भी बड़ी इमारतों या बड़े बड़े ब्रिजेस को देखते हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंजीनियर्स ने इन सब चीजों का निर्माण किस तरह से किया होगा। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पानी की वजह से सीमेंट और मसाला ठीक से सूख नहीं पाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे इंजीनियर्स इतने बड़े बड़े समुद्रों में पानी के इतने तेज बहाव के साथ पुलों का निर्माण किस तरह कर लेते हैं, वो पुल किस तरह से बना लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों को देखकर क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि आखिर इनके बीच में पुलों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा ये पुल पानी के ऊपर समुद्र में सालों तक किस तरह से टिके रहते हैं। वैसे तो हमारे विशाल समुद्र बड़े बड़े जहाजों को भी अपने अंदर समा लेते हैं, लेकिन ये समुद्र इंजीनियर्स के बनाए हुए पुलों का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब हमारी वीडियो में छुपा है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एक ब्रिज की औसत आयु ब्रिज बनने से पहले जो आंकी जाती है वो लगभग 100 वर्ष की होती है। यानी कि इन पुलों के निर्माण से पहले यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह ब्रिज बनने के बाद कम से कम 100 वर्ष तक सही सलामत चलना चाहिए। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंजीनियर्स किस तरह से इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते होंगे और इन विशाल पुलों को बनाने के लिए ऐसा क्या करते होंगे इंजीनियर्स, जिसकी वजह से ये पुल भयानक आंधी तूफानों में भी ऐसे के ऐसे ही खड़े रहते हैं और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम किया जाए उससे पहले उसकी एक टेक्निक या फॉर्मेट तैयार किया जाता है। फिर चाहे कोई घर बनाया जा रहा हो या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई पुल, किसी भी चीज को बनाने से पहले उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है और इसी की वजह से बनाई गई ये चीजें सालों तक खड़ी रहती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पुल बनाने के लिए जो खंभे लगाए जाते हैं ये हमारे पुलों के मुख्य आधार होते हैं और यही खंभे पुल के वजन को झेलने का काम करते हैं। और ज्यादातर जितने भी ब्रिज का निर्माण किया जाता है उनको कम से कम 100 साल तक के लिए बनाया जाता है, लेकिन इंजीनियर्स के बनाए हुए कई सारे ऐसे ब्रिज इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि 200 साल बाद भी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इन पुलों का निर्माण किस तरह से किया जाता है। समुद्र के अंदर पुल बनाने के लिए सबसे पहले समुद्र के नीचे की जमीन की जांच करना आवश्यक होता है। सबसे पहले समुद्र के नीचे की जमीन की जांच की जाती है। समुद्र में पुल बनाने के लिए ऐसी जगह को चुना जाता है जहां पर समुद्र की गहराई कम हो। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि उस जगह की जमीन भी मजबूत हो। अगर जमीन मजबूत नहीं होगी तो पुल कभी भी गिर सकता है। समुद्र के नीचे जमीन का परीक्षण करने के बाद यह निश्चित किया जाता है कि आखिर इस जगह पर किस तरह के पुल का निर्माण किया जाएगा। अलग अलग तरह के पुलों का निर्माण अलग अलग तरह की जमीन के लिए किया जाता है। हो सकता है वहां की जमीन के हिसाब से बीम ब्रिज का निर्माण किया गया हो और हो सकता है कि सस्पेंशन ब्रिज बनाना उस जगह के लिए अच्छा रहे या फिर आर्च ब्रिज इस जगह के लिए सुटेबल रहे। साथ ही साथ इस चीज का भी अनुमान लगाया जाता है कि जो ब्रिज बनाया जाएगा उसकी लंबाई क्या रहेगी, इस ब्रिज को बनाने में कितना खर्चा आएगा, इसे बनाने के लिए कितने कंक्रीट, कितने लोहे और कितने स्टील की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीजें देखने के बाद अब बारी आती है ब्रिज की नींव तैयार की जाने की और इस नींव के ऊपर ब्रिज के खंभों को खड़ा किया जाता है। नींव बनाने के लिए समुद्र के अंदर सबसे पहले ठोस जगह को चुना जाता है और फिर मशीनों के जरिए इस जगह पर समुद्र में बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। इन गड्ढों की गहराई को बहुत ज्यादा रखा जाता है और फिर इन गड्ढों में बहुत ही मोटे मोटे पाइप डाल दिए जाते हैं। इन पाइपों को इन गड्ढों में बिल्कुल सीधा डाल दिया जाता है और फिर इन गड्ढों में जो समुद्र का पानी मौजूद होता है उन्हें बड़ी बड़ी मोटर्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इस पानी को निकालने के बाद यहां समुद्र की जमीन साफ दिखाई देने लगती है। अब इस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। अब इस गड्ढे के अंदर कंक्रीट को भरा जाता है और यहां बीम्स को डालने का काम शुरू किया जाता है।
बिल्कुल इसी तरह ब्रिज के लिए जितने खंभे बनाए जाते हैं उन सभी को कॉफर डैम्स डालकर तैयार कर लिया जाता है। और जब समुद्र में यहां 2 खंभे पूरी तरह बनकर और सूख कर खड़े हो जाते हैं तब इन पर मशीनों के जरिए कंक्रीट बॉक्स रखे जाते हैं। इन कंक्रीट बॉक्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इन्हें ब्रिज बनाते समय तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें पहले से ही कारखाने में तैयार करके रखा जाता है। इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इतने बड़े बड़े कंक्रीट बॉक्स को खंभों के ऊपर लगाने के लिए काफी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा समुद्र में इन बड़े बड़े कंक्रीट बॉक्स को लाने के लिए पानी के जहाजों तक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से समुद्र में पुल बनाए जाते हैं। लेकिन अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुई है। अभी भी इन पुलों का रखरखाव किया जाना बाकी है। पुलों का रखरखाव किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इनका निर्माण पानी के ऊपर किया गया है और अगर ऐसी स्थिति में इन पुलों के निर्माण में कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो ये बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और इसलिए इन पुलों को बनाने के बाद कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी से इनका टेस्ट किया जाता है। जैसे मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करके ब्रिज को चेक किया जाता है। इसके अलावा पायरोमीटर का इस्तेमाल भी ब्रिज की चेकिंग के लिए किया जाता है। साथ ही में इंफ्रारेड थर्मोग्राफी भी की जाती है। ये सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि उनके जरिए ये देखा जा सके कि ब्रिज में या उनके खंभों में किसी भी तरह का कोई क्रैक तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो उस जगह की फौरन ही मरम्मत की जाती है। बहुत समय तक ब्रिज में मेंटेनेंस वर्क किया जाता है ताकि यह पता किया जा सके कि ब्रिज कभी दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि समुद्रों के ऊपर पुल किस तरह से बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।